इन हाथों की कीमत कभी करोड़ों में थी। उसके ड्रॉर्स महंगी लग्जरी वॉचेस से भरे रहते थे और उसकी सबसे सस्ती कार भी लैम्बोर्गिनी थी। ये आदमी था स्टीवन स्ट्रेंज, दुनिया के सबसे बेहतरीन सर्जन्स में से एक दिन उसके पास एक ऐसा पेशेंट लाया गया जिसके सिर में गोली लगी थी। हर किसी को लगा कि वह मर चुका है, लेकिन स्टीवन ने कुछ ही मिनटों में सर्जरी पूरी कर दी। उसने स्कल खोला, बुलेट बाहर निकाली और उस पेशेंट को मौत के मुंह से वापस खींच लाया। उसके लिए उसके हाथ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन एक भयानक कार एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया। एक्सीडेंट में उसके दोनों हाथ बुरी तरह घायल हो गए। अब उन्हें मेटल बंच से जोड़कर रखा गया था और स्टीवन स्कैल्पल तक ठीक से नहीं पकड़ सका था। जिस पहचान पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था वही उससे छिन चुकी थी। कई महीनों तक पेनफुल रिकवरी के बाद भी हालत नहीं सुधरी और स्टीवन धीरे धीरे निराशा में डूबने लगा। तभी एक डॉक्टर ने उसे एक अजीब कहानी सुनाई। एक फॉर्मर बास्केटबॉल प्लेयर था जिसे डॉक्टर्स ने कहा था कि वह दोबारा कभी चल नहीं पाएगा। खुद स्टीवन ने भी उसका डायग्नोसिस देखा था, लेकिन जब स्टीवन उस आदमी से मिला तो वह उसके सामने बिल्कुल सही हालत में चल रहा था। उसने बताया कि उसकी रिकवरी किसी सामान्य ट्रीटमेंट से नहीं हुई थी, बल्कि एक रहस्यमयी जगह से जुड़ी थी, कमरताज। स्टीवन जवाब की तलाश में कमरताज पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात एंशिएंट वन से हुई। स्टीवन को उम्मीद थी कि उसे कोई एडवांस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन वहां न कोई मॉडर्न मशीन थी और न ही कोई ट्रेडिशनल सर्जरी। एंशिएंट वन ने उसे समझाने की कोशिश की कि असली शक्ति शरीर से आगे भी मौजूद है, लेकिन स्टीवन को पूरा मामला एक स्कैम लगा। उसने बहस करनी शुरू कर दी। एंशिएंट वन बिल्कुल शांत रही और अचानक सिर्फ एक हाथ के वार से स्टीवन की चेतना को उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। अगले ही पल स्टीवन अनगिनत डिमेंशंस के बीच घूम रहा था। उसकी आंखों के सामने ऐसी दुनिया खुलने लगी जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस अनुभव ने उसकी पूरी सोच हिला दी। स्टीवन को एहसास हुआ कि वह दुनिया के बारे में जितना जानता था असल में उससे कहीं ज्यादा कुछ मौजूद है। अब वह एंशिएंट वन से सीखने की भीख मांगने लगा। शुरुआत में उसने स्टीवन को स्टूडेंट बनाने से मना कर दिया। उधर कैसिलियस डार्क डायमेंशन से जुड़ी खतरनाक जानकारी चुरा रहा था। एंशिएंट वन उसका पीछा करते हुए मिरर डायमेंशन में पहुंची। वहां उसने अपनी शक्तियों से आसपास की बिल्डिंग्स को कई गुना बढ़ाकर मोड़ दिया और स्पेस तथा ग्रेविटी तक को बदल दिया। कैसिलियस पोर्टल मैजिक की मदद से बच निकला। एंशिएंट वन उसे पकड़ने के पीछे नहीं गई, क्योंकि वह पहले ही भविष्य में होने वाली कई घटनाओं को देख चुकी थी। उसे पता था कि स्टीवन में असाधारण टैलेंट है, लेकिन उसे असली ताकत हासिल करने के लिए समय चाहिए। कुछ घंटे बाद आखिरकार स्टीवन को स्टूडेंट के रूप में स्वीकार कर लिया गया। एंशिएंट वन ने उसे दूसरे डायमेंशन की एनर्जी के बारे में बताया और समझाया कि मैजिक असल में रियलिटी के रूल्स को बदलने जैसा है, जैसे किसी दुनिया के कोड को रीराइट करना। स्टीवन ने ट्रेनिंग शुरू कर दी, लेकिन वह असली मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वह बार-बार अपने घायल हाथों को दोष देता रहा। तब एंशिएंट वन ने उसे ऐसा सबक देने का फैसला किया जिसे वह कभी नहीं भूल सकता। अचानक उसने स्टीवन को माउंट एवरेस्ट पर भेज दिया। स्टीवन के पास न गर्म कपड़े थे न तैयारी करने का समय। उसे पता था कि अगर उसने जल्दी पोर्टल नहीं खोला तो वह ठंड में जम जाएगा। वह पूरी डेस्परेशन के साथ पोर्टल स्पेल की प्रैक्टिस करने लगा। आखिरकार उसकी कोशिश काम कर गई और आखिरी समय पर वह वापस सुरक्षित जगह पहुंच गया। उस दिन स्टीवन को सबसे बड़ी सच्चाई समझ आई। उसके हाथ उसकी असली लिमिटेशन कभी थे ही नहीं। इसके बाद उसकी मैजिकल एबिलिटी तेजी से बढ़ने लगी। वह इतना स्किल्ड हो गया कि वोंग की लाइब्रेरी से किताबें तक चोरी छिपे निकालने लगा। लेकिन स्टीवन की सीखने की भूख अब भी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन जब कमरताज में कोई नहीं था, स्टीवन ने सीक्रेटली एक फॉरबिडन स्पेल बुक खोल ली। उसने उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और आई ऑफ आगामोटो को अपने गले में पहन लिया। जैसे ही उसने अपने हाथों को एक खास तरीके से घुमाना शुरू किया, एमुलेट से एक तेज हरी रोशनी निकलने लगी और देखते ही देखते एक रहस्यमयी मैजिकल सर्कल स्टीवन के हाथ के चारों तरफ बन गया।